किस 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 ये कैसी एक्टिविटी किस आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड Oh, wait a second, did I miss something again? it means keep it simple. Kiss. Keep it simple. This is our number 2. Keep it simple. Keep it simple. Kiss. Short में kiss. पर एक सेकेंड, ये तो सिर्फ KIS हुआ ना, किस पूरा तो नहीं हुआ। Yeah, Miss Roy. किस तो हुई नहीं. I mean, किस तो हुआ नहीं. Complete. Stupid. What? Yes. Keep it simple. Stupid. KISS. Short में kiss. Keep it simple. Stupid. Anyways, let's get back to what we were discussing. हम हमारे explanation में एक चीज बहुत clear रखेंगे कि we have to keep it simple. Stupid. And stupid. Right, Maya? Yes, we have to keep it simple and stupid and और ताकि हमारे साथ हमारे लोग कनेक्ट हो सके. हमारे एक्सप्लेनेशन में कोई भी फालतू कहानियां नहीं होंगी और हर शब्द में सच्चाई होगी ताकि लोग उससे रिलेट कर सकें. Good. I like it. Actually, I love it. Very interesting. Kiss. Nice, nice. Very good, very good. Love that lipstick. I wish I could taste it. और पॉइंट 3 है, आजकल इंटरनेट पे बहुत जोक्स यूज हो रहे हैं, सो हम उसे ये क्या कर रही हो तुम? ये मीटिंग के बीच में लिपस्टिक क्यों पोंछ रही हो? वो अब वो माया मेरे होठ एक्चुअली आप चिपक रहे हैं, वो लिपस्टिक सॉरी. मिस रॉय, मुझे लगता है आपके होंठ सूख रहे हैं. And I have a solution for it. पानी? आपको पानी की जरूरत है. गाइस, अगर ये मीटिंग खत्म हो गई तो मैं अपनी एडिटर को क्रिएटिव डिस्कशन के लिए जामिंग रूम ले जा सकता हूँ. या श्योर. Go ahead. चलिए मिस रॉय, बहुत काम है. See you. ये क्या कर रहे थे तुम अंदर मीटिंग रूम में सबके सामने? दिस इज कॉल्ड हरासमेंट. अगर तुम नहीं रुके ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी. अच्छा, ठीक है, जाओ कर दो कंप्लीट. ठीक है, कर दूंगी कंप्लेन. जा रही. रुको, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी कंप्लेन करनी है. मेरे साथ भी इस ऑफिस में हरासमेंट हुआ है. हाँ? झूठ. डोंट लाई. झूठ क्या है? इसी ऑफिस में, यहाँ इसी जगह पे, इसी चेयर पे मेरे एडिटर ने मेरे साथ जबरदस्ती किस की है. कंसेंट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गया. चलो दोनों मिलकर कंप्लेन. सुनो, नहीं कर सकती. अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं करने के लिए. Shut up. मैंने अभी ब्रेकअप किया है शौविक से.
6 साल का रिलेशनशिप था मेरा, वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रह चुका है। मजाक लग रहा है ये सब तुम्हें? ये तुम्हारी किताब का कोई चैप्टर नहीं है कि एक चैप्टर खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ। I need time to heal. सुन रहे हो तुम? समझना चाहती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, क्लैरिटी चाहिए मुझे। एक्चुअली मैं वो एक्चुअली इश्क लिखते हो, बेस्ट सेलिंग रोमांटिक ऑथर हो, पर इतना भी नहीं समझते। अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम यहाँ हंस रहे हो, टीनेजर की तरह बिहेव कर रहे हो। एक बार फिर सोच लो कि टीनेजर की तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ या तुम। इश्क लिखता हूँ इसलिए रिश्तों और प्यार को अच्छे से समझता हूँ। ये बात भी जानता हूँ कि हर रिलेशनशिप की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे आप उससे जितना भी लड़ लें, और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। और अगर ये बात तुम समझ नहीं पा रही हो मिस रॉय, तो आई थिंक तुम बच्ची हो। अच्छा, अगर हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है तो मतलब हमारे रिश्ते की भी है, राइट? वेट अ मिनट, क्या तुम ये कह रही हो कि हमारे बीच कोई रिश्ता है? Everything okay? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। माया, अब ये क्या है? क्या बात है? I don't believe it. तुमने अपना लंच पैक कर लिया, लेकिन मेरा लंच पैक नहीं किया। वाह। तो क्या आप बदला ले रही हो क्या मुझसे? आज सुबह भी मैं लेट हो गया क्योंकि तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले थे। What are you doing? क्यों करूं मैं तुम्हारे ये सारे काम? रिश्ता क्या बचा है? अरे तुम मेरी क्योंकि बीवी? तुम्हारी बीवी भी? तुमने तो साफ साफ कह दिया था ना कि तुम्हें क्या चाहिए। डिवोर्स। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? तो अब उसके बाद मैं तुम्हारा लंच पैक करूं, तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं, तुम्हारे लिए कपड़े निकालूं, तो फिर मैं क्या हुई? तुम्हारी हाउस हेल्प? केयरटेकर? क्योंकि बीवी तो मैं नहीं रही और तुम्हारी नौकर बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। इट्स माय लंच टाइम, एक्सक्यूज मी। लगता है मिस रॉय आपको पता नहीं है कि 5 बजे कोई क्लब खुलता नहीं है। नया नया शौक चढ़ा है क्लबिंग का, तो मुझे बता देती, मैं आपको अच्छी जगह ले चलता, टाइम भी वेस्ट नहीं होता। वो आ गई क्या? हाँ मैडम, वो बस अंदर ही है, डीजे स्टेशन सेट कर रहे होंगे। वैसे वो बाहर आने वाले होंगे स्मोक के लिए, ये उनका यूजुअल है। ओके, थैंक यू मैसेज के लिए। थैंक यू मैम, प्लीज़ आप मेरा नाम पुलिस के सामने मत लेना।
नहीं। क्या हम डिटेक्टिव बन गए रॉय? हाँ? क्योंकि आपने बताया नहीं हम ये क्या कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, वो डीजे कौंसल वाली लड़की, उससे हमें क्यों मिलना है, कौन है? मीरा, आर्या की फ्लैटमेट। आर्या की फ्लैटमेट? देखो आ गई वो। चलो। थैंक्स ब्रो, तू तो सेवियर। मैंने कहा था लोगों की फट जाती है, इसलिए मैं स्माइल नहीं करता हूँ, मुस्कुराता तो पता नहीं क्यों। हाय मीरा, मैं ही अस्मिता हूँ। तुमसे कुछ दिनों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ पर तुम तो स्टॉकर निकली ब्रो। और बेब्स, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे इस मैटर पे अब और कोई बात नहीं करनी है। मैं इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बच्ची हो क्या? बच्ची तो है थोड़ी, बट सीरियसली तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आई हो? प्लीज देखो मीरा, मैं यहाँ तुम्हें फंसाने नहीं आई हूँ, मुझे बस कुछ जवाब चाहिए। नहीं ब्रो, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मीरा देखो, आई नो यू स्कैर्ड, तुम्हारा घबराना जायज है, पर आर्या वो तुम्हारी रूममेट थी, तुम्हारी दोस्त भी। तुम्हें नहीं लगता उसके साथ जो हुआ उसका सच सबके सामने आना चाहिए? हाँ लेकिन प्लीज मीरा, ट्रस्ट मी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगी। हेल्प आर्या। फाइन, पर ये पुलिस के मामू लोग अगर मेरे घर तक पहुंचे ना तो मैं तो मुकर जाऊंगी और वहां से कट लूंगी। चलो, अब ये अभिमन्यु राजदान। इस डूड को कौन नहीं जानता? सारी लड़कियों का दिमाग तो इसी ने खराब किया हुआ है। इनकी मोहब्बत वाली किताबें पढ़कर इश्क ढूंढने निकली है मतलबी दुनिया में। पर एनीवे, अभिमन्यु उस रात आर्या से मिला था और आर्या ने सब सच बता दिया अभिमन्यु को कि उसी ने अभिमन्यु का चैप्टर चुराया था। पर जब उसने अभिमन्यु के सामने अपनी गलती मान ली थी और सब कुछ सच बताने वाली थी, तो ऐसा क्या हुआ उस रात कि उसने अपनी जान ले ली? सब कुछ क्लियर होने के बाद भी। आई एम श्योर वो चैप्टर तो रीजन नहीं रहा होगा उसकी खुदकुशी का। कुछ तो है जो हम में से कोई भी नहीं जानता। शायद कुछ ऐसा है जो तुम जानती हो जिससे कोई क्लू निकल आए। मीरा, आर्या के जाने से पहले तुमने कुछ नोटिस किया था? शायद आर्या में कुछ अलग हो या वो कुछ डिफरेंटली बिहेव कर रही हो, कुछ परेशान हो। मीरा देखो, वो मेरे लिए एक छोटी बहन जैसी थी और तुम्हारी फ्लैटमेट और दोस्त थी, तो आई थिंक हमें इतना तो करना ही चाहिए उसके लिए कि उसकी डेथ को हम एक ग्रेसफुल एंडिंग दे सके, एक ग्रेसफुल क्लोजर दे सके, ताकि जो तरह तरह की बातें बन रही है उसके लिए वो बंद हो जाए। तो प्लीज डरो मत, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो। पिछले कुछ दिनों से उसे काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आ रहे थे एंड उसने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने दिए हैं, बट जब भी मैं उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती थी शी यूज्ड टू जस्ट चेंज द टॉपिक। वाह आर्या, इतना फैंसी बैग? हाँ, एक्चुअली उसके पास मैंने एक एक्सपेंसिव बैग देखा था, पर उसने कहा था कुछ लोन लिया उस बैग के लिए। अब एनीवे, मतलब तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता? नाम, कोई फोटो, या वो कहाँ रहता था, कहाँ मिलते थे वो दोनों, कुछ भी? कुछ नहीं पता ब्रो, बट एक बात बहुत अजीब थी। आर्या हमेशा दूसरे फ़ोन पे अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी। उसने उसे एक बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन गिफ्ट किया था एंड वो उसी पे उससे बातें किया करती थी। एक और फ़ोन? पर पुलिस को तो एक ही फ़ोन मिला है। क्या तुम जानती हो वो दूसरा फ़ोन कहाँ पर है? क्या प्लीज़ तुम ढूंढ सकती हो वो फ़ोन? आई गेस उसका एक ड्रॉर है जिसमें वो काफ़ी सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स रखती है, लेकिन उस ड्रॉर का लॉक ख़राब है। आई गेस वो उसमें हो सकता है। क्या तुम प्लीज़ चेक कर सकती हो? प्लीज़। ओके, बट तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बोलोगी। प्रॉमिस। I'll see what I can do. थैंक यू। थैंक यू। क्या करोगी उस फोन का? ऐसा कैसा बॉयफ्रेंड है जो एक अलग नंबर से ही फ़ोन करता है? मुझे जानना है उस फ़ोन में किसका नंबर है।
ये बॉयफ्रेंड एंगल तो नया है, इंटरेस्टिंग। चले? रिजवान, रिजवान, देखो ये क्या है? क्या है? देखो तो। आर्या तो ऊपर गई, अब तू जेल जाएगा। तेरी उल्टी गिनती शुरू। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। मेरा करियर बर्बाद हो गया। ब्रीद रिजवान, ब्रीद। मेरा करियर बर्बाद हो गया। कुछ नहीं होगा तुम, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम, कुछ नहीं। ओके देन, थैंक्स आ जाने के लिए। सुनो, तुम दोबारा कब जाओगे उससे मिलने? कल उसका मैसेज आएगा जैसे उसे कुछ पता चलता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नो वे, मैं तुम्हें और इन्वॉल्व नहीं कर सकती। तुम पहले ही इस केस से जुड़े हुए हो और इतने पॉपुलर हो। यू नो, आज तो मुझे ऐसे किसी की जरूरत थी जिस पर मुझे भरोसा हो। अस्मिता, मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आना चाहता ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। दुनिया बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज है, अपनों को अपनों से फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे में तुम्हारे के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा एंड इट्स फाइनल। देखो, वैसे भी मेरा इस केस से नाम जुड़ा हुआ है। लोगों को लगता है क्योंकि उसने मेरा चैप्टर लीक कर दिया था इसलिए मैंने ही शायद उसका मर्डर कर दिया हो। इस बात की तह तक पहुंचना और सच्चाई जानना मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। कितना टाइम और लगेगा? पता नहीं, बोला तो था यहीं आएगी। तुम्हें मूव ऑन करने में। What? मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ तो तुम जा सकते हो, मैं यहाँ वेट कर लूंगी। तुम्हारा इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क